Everyone, welcome back to my channel and welcome back to my new video। तो आज मैं बात करने वाली हूँ IBPS PO के सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। तो मेरा एग्ज़ाम कैसा गया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि मेरा डे 2 दैट इज़ 20 अक्टूबर था और 1 बजे था, जो कि थर्ड शिफ्ट था। तो सबसे पहले तो आप कमेंट में सब भी बताइएगा कि थर्ड शिफ्ट हार्ड था या फोर्थ शिफ्ट, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि डे 2 का जो है फोर्थ शिफ्ट था वो टफ़ था। बट डे 3 जो है वो भी इजी नहीं था, मॉडरेट की कैटेगरी में था। हाँ, फोर्थ शिफ्ट उससे ज़्यादा हार्ड था वो मैं नहीं बता सकती हूँ, बट थर्ड शिफ्ट भी मॉडरेट था, मेरा वही था। तो बताते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं सीक्वेंस बता देती हूँ। पहले रीजनिंग था, देन इंग्लिश था एंड देन क्वांस आया था। रीजनिंग में है जो मेरे एक्यूरेसी तो मेरा 98-99% तक है। इसमें मैंने 27 किया है और उसमें सबसे पहले तो ऑर्डर रैंकिंग था, जो कि लिटिल बिट ट्रिकी था, बन गया था मेरा। एंड देन था मंडे संडे बेस्ड था कि नहीं आप कंफर्म कीजिएगा, जो भी था लेकिन मेरा बना था। एक नॉर्थ साउथ का था जिसमें 3 लोग नॉर्थ देख रहे थे, 4 लोग साउथ देख रहे थे। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। एक पॉइंट था ना कि टी के इमीडिएट राइट में, टी के राइट साइड में कितने हैं, ये सब टी के बीच में उससे +2 है। वो पॉइंट पे मैं फंसी थी और उसमें मैं थोड़ा सा उसमें मैंने टाइम भी लिया, तो उसकी वजह से वो पज़ल में मैंने टाइम लिया। तो जो भी फंसे होंगे उस पॉइंट की वजह से आई थिंक फंसे होंगे, तो उसमें वो थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी सही था। फिर मंथ बेस्ड था, 9-26 ये दोनों डेट्स थे। और 2 जो है महीने थे उसमें 30th का था, वो 30th मंथ था, मतलब 30 दिन का महीना था। एंड आई थिंक उसमें वेरिएबल था, आइसक्रीम का एक वेरिएबल था, पता नहीं वो किस में था, मे बी उसी में था। और ये सब मेरे से बने थे। देन सिलॉक था, 3-4 ओनली अ फ्यू का केस था, वो भी बन गया था। और उसके बाद ब्लड रिलेशन था और एक कैटेगरी बेस्ड था। तो लास्ट में ब्लड रिलेशन कैटेगरी बेस्ड बचा हुआ था, तो मेरे पास 3 मिनट जैसे थे, तो मैंने सोचा या नहीं बनेगा शायद पज़ल, और ऊपर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे थे पज़ल में, मैंने देखा ही नहीं कैटेगरी बेस्ड है। तो मैं सुनने सोचा ब्लड रिलेशन कर लेते, लेकिन ब्लड रिलेशन भाई इतना लेंदी था, मतलब बन ही नहीं रहा था। फिर मैं 1 मिनट वेस्ट करने का मैं पज़ल पे गई। अब 2 मिनट में पज़ल थोड़ी बनेगा, मैंने आधा पज़ल बनाया, लास्ट मोमेंट में बनने वाला है, तो मैंने देखा बस 30-40 सेकंड बनने बचे। तब मैं जल्दी जल्दी से मैं सोची कौन सा हो सकता है इतना जल्दी में, तो एक ही था कोडिंग डिकोडिंग का। तो उसमें मैं गई, उसमें एक कोडिंग था, अलग तरीके से था। वे राइट अप समथिंग लिखा था, 359 नंबर दिए थे उसके कोड, और एक वे का कोड पूछा था, आई थिंक उसका आंसर 9 होगा। मैंने एकदम लास्ट मोमेंट पे टिक किया, तो वो मेरा 27 अटेम्प्ट रहा रीजनिंग में ऐसे। तो रीजनिंग मुझे सही लगा। एंड पीओ का लेवल है तो सही है, आप टफ़ नहीं बोल सकते हैं। देन हम लोग आते हैं इंग्लिश पे, जिस पे मेरे बहुत डाउट्स हो रहे हैं मैंने क्या करके आया है। उस टाइम मैं बहुत प्रेशराइज़ थी, बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। मेरे लिटरली पूरा एग्ज़ाम में मेरा हाथ काँप रहा था, क्योंकि आपका दूसरा साल है, आपके इतने सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं। एंड देन इस साल के कुछ लास्ट 2-3 एग्ज़ाम बचे हैं, तो आपको डर तो पता ही होगा। तो मेरे साथ बहुत मेरा हाथ काँप रहा था लिटरली, एंड दिमाग भी थोड़ा कम काम कर रहा था उस टाइम। तो मेरा इंग्लिश में पता नहीं मैंने क्या किया है इसमें कुछ क्वेश्चंस में मुझे बहुत डाउट हो रहे हैं कि गलत जाएगा शायद। वर्ड स्वैप था, बोल्ड में लिखा है रिप्लेस करना है, वो मेरा सही लग रहा है, वो मैंने सारा किया है, वो ईजी थे। हाँ, 1-2 तो ट्रिकी था, लेकिन पीओ के लेवल के लिए ठीक है, तो वो मैंने किया है। और जो एक पैराग्राफ था जो फिल करना था बहुत बड़ा, उसमें मैंने मुझे लग रहा है बहुत गलती किया, और मॉक टेस्ट देते टाइम मेरा उसमें ही बहुत गलती होता भी है। तो वो जो है 1-2 ठो कुछ है, पहला का शायद मैंने डोमिनेटेड किया था, पता नहीं क्या है। एंड 1-2 था, 1-2 मैंने मार्क करके रखा था, फिर मैंने उसको हटा भी दिया, मैंने टिक भी नहीं किया लास्ट में, मुझे लगा गलती होगा, और उसमें मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने क्या क्या किया है। एंड देन एरर डिटेक्शन का जो था, आपको करेक्ट भी बताना, इनकरेक्ट भी बताना, चेंज कर दिया था इंस्ट्रक्शन 2-3 क्वेश्चन में। एंड आपको एक सेंटेंस में नहीं, 2 सेंटेंस बेस्ड है कि 2 या 3 सेंटेंस दिया, उसमें करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट कौन सा है बताइए। ए एंड बी, ए एंड सी ऐसे करके ऑप्शंस, तो वो तो डिफ़िकल्ट में आ जाते हैं ऐसे भी। तो ऐसा कुछ था, सारसिप में भी ऐसे एरर डिटेक्शन आया था, बट मैंने इसलिए उसको नहीं किया। मुझे लगा मैं 2 सेंटेंस करेक्ट बता पाऊँगी, नहीं बता पाऊँगी, गलत होने के चांसेस है, तो मैंने शायद उसमें 1 या 2 क्वेश्चन किया है, वो भी मुझे याद नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन मुझे याद है जो मैंने शायद ए एंड बी आंसर लगाया था,
करेक्ट वाला पूछा था कुछ, तो वो एक मैंने किया। एंड देन आरसी पेस्टिसाइड्स लेके कुछ था, तो मिस्टर लक्ष्मण समथिंग विष्णु एक्सन ऐसा कुछ नेम भी था। तो उसमें पूरे 4 सेंटेंस स्टेटमेंट है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, बताओ आपको पूरे 4 सेंटेंस खोजना पड़ेगा। इसके लिए मेरा बहुत टाइम गया, उसमें मैंने शायद 3 या 4 ही क्वेश्चन का सारा किया नहीं मैं, मतलब कभी आरसी पे जा रही हूँ, कभी वो पैराग्राफ फिल करना उस पे जा रही हूँ, तो मैंने ऐसे करके उसका टाइम ख़राब कर दिया। तो उसमें एक क्वेश्चन का आंसर तो रिजॉल्व था, वो सही से बैठ रहा था। एंड बाकी जो है मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, तो उसमें मैंने 20 किया है, और उसमें मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से मैंने क्या भरा था, तो उसका मैं बता नहीं सकती हूँ सही से। एंड देन बात करते हैं कॉन्स का। तो कॉन्स में जो है मैंने 21 किया है, और उसमें और 2-3 क्वेश्चन कर सकती थी मैं, तो क्यों नहीं किया मैंने वही बताऊँगी। तो सबसे पहले तो कॉन्स में जो था, पहला डीआई खुला था, टेबल बेस्ड था शायद, मुझे बार ग्राफ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो मैंने किया और मैं थोड़ा टाइम लेके कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा मुझे कम करना है, सही चलेगा, गलत नहीं करना है, एक्यूरेसी लाना है, तो मैं टाइम लेके थोड़ा करी थी, तो वो बना। एंड नेक्स्ट डीआई था, वो भी ईजी था, टफ नहीं था डीआई। आपको बताया था, डिफरेंस दिया था, मैगजीन और बुक समथिंग था, डिफरेंस दिया था एंड रेशियो दिया था, रेशियो में जो डिफरेंस है वो निकाल कर आपके वैल्यू पुट करना है। तो मुझे लगा ये थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चंस वगैरह मैंने देखा और लास्ट में करते हैं, तो मैंने छोड़ दिया। रॉन्ग नंबर किया, रॉन्ग नंबर सबका डबल डिफरेंस आ रहा था, 1-2 तो बना भी नहीं, रॉन्ग नंबर डिफ़िकल्ट थे, ईजी नहीं थे, और क्वाड्रेटिक तो दिया ही नहीं। एंड अप्रॉक्सीमेशन ईजी थी, जो लास्ट में उन्होंने छुपा के रखे थे, 30 से 31 2 3 4 5 उस जगह पे वो लोगों ने दिया था लास्ट में, तो मैं लकीली मैं वहाँ पे गई, मैंने अप्रॉक्सीमेशन किया, वो ईजी थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रॉन्ग नंबर थोड़े से टफ थे, तो वो मैंने किए, पता नहीं रॉन्ग नंबर मैंने किया, मैंने अच्छे से पूरा उसको कंफर्म कर के किया है, अब भगवान ही जाने क्या होगा, लेकिन मैंने सही किया है। एंड देन अरिथमेटिक मैंने 3-4 तो क्या, 1-2 अरिथमेटिक मैंने किया, लास्ट में उसका आंसर नहीं आ रहा, पता नहीं मैंने कैलकुलेशन गलती किया, तो वो 1-2 क्वेश्चन मेरा गया मार्क्स। करती आंसर मिलता तो 2 मार्क्स मिलता, बट तो आंसर नहीं मिला, 2-3 क्वेश्चन का मेरा गया। एंड देन 3-4 क्या 4 या 5 क्वेश्चन क्वांटिटी के थे, जो अच्छे खासे उन्होंने दिए थे। एंड क्वांटिटी मैंने एक क्वेश्चन शायद किया है, जो कि लेंथ एंड ब्रेथ का था, 16-15 आंसर आया था, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से बड़ा हो रहा था, ये था। एंड डीआई फिर मैं गई, 2 मिनट जैसे बाकी था, मैं मुझे मतलब अरिथमेटिक कर लेना चाहिए, सही रहता, मैं डीआई पे चली गई एंड डीआई में करने लगी, अगले डीआई सॉल्व हुआ एंड टाइम चला गया, मैं क्वेश्चन नहीं कर पाई। तो इस तरह में से 21 अटेम्प्ट्स रहे। तो क्वांट्स जो आप मॉडरेट मान सकते हैं कि मॉडरेट की तरफ था, तो ऐसे करके मेरे टोटल अटेम्प्ट 68 है, एक्यूरेसी में बोलूँ 90% जैसा है, 90 85 90 मान लीजिए आप। गलती जाएगा तो इंग्लिश में जा सकता है। और इस पिछले साल का हम लोग कट ऑफ का बात करें तो 54.25 समथिंग है पिछले साल का कट ऑफ। तो अब देखिए इस साल क्या होता है, इस साल तो सभी ने अच्छे खासे अटेम्प्ट दिए हैं, तो मे बी इंक्रीज़ हो सकता है कट ऑफ। बाकी तो मेंस का तैयारी करना ही है, क्योंकि इसका मेंस काम नहीं आएगा तो एसबीआई पीओ में काम आ जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेंस का तैयारी करेंगे एंड आप सभी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या टीम था, कौन सा शिफ्ट में था, कौन सा डे था, एंड आपको सबसे ज़्यादा टफ़ जो है सब में सारे शिफ्ट में कौन सी लगी, टफेस्ट कौन सी लगी आपको, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एंड फिर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी मैं मेंस में क्या क्या पढ़ रही हूँ, आपको क्या क्या उसके ऊपर मैं कुछ वीडियोस लाने वाली हूँ, तो आप सभी ज़रूर देखिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिएगा। एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।